तो हर जिम बिगिनर के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हाउ मेनी सेट शुड आई डू पर वर्कआउट। कितने सेट करूं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या कितने सेट करूं अपनी मसल ग्रो करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ये वीडियो सेट्स और रैप्स से कहीं ज़्यादा है। बट बेसिकली इस वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे सेट्स और रैप्स होते क्या हैं, आपको वर्कआउट से क्या अचीव करना चाहिए और कितने सेट्स और रैप्स आपको करने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सो सेट्स और रैप्स, तो कुछ बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है यहाँ, ताकि जो मैं इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूँ वो बाउंस ऑफ होने की बजाय आपको समझ आए। तो इसीलिए सेट्स और रैप्स होते क्या है। सो रैप्स रेपिटेशन का शॉर्ट फॉर्म है और रैप का मतलब है एक एक्सरसाइज के एक मोशन को एक बार कंप्लीट करना। जैसे कि अगर हम बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं तो डंबल उठा के डंबल कर्ल करना और उसे वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन में लेके जाना एक रैप हुआ। और सेट बेसिकली रैप्स के कलेक्शन का लगातार है ब्रेक लेने से पहले। फॉर एग्जांपल, आपने सेम डंबल उठा के कर्ल किया और रेस्टिंग पोजीशन में वापस ले गए और ऐसे बिना रुके आपने 10 बार किया, तो ये आपका एक सेट हो गया। तो रैप बाय रैप हम एक सेट बनाते हैं और सेट बाय सेट एक कंप्लीट वर्कआउट। अब आते हैं एम ऑफ योर वर्कआउट, कि आपके वर्कआउट का एम होना क्या चाहिए। अब रैप्स और सेट की रिकमेंडेशन पे जाने से पहले समझना जरूरी है कि हमें हमारे वर्कआउट से अचीव क्या करना चाहिए। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी का गोल क्या है, एक अच्छा वर्कआउट वही है जिससे आपकी मसल को डिस्टरबेंस हो और आपके फिटनेस गोल की तरफ कन्वर्जन या अडेप्टेशन हो आपकी मसल्स का, जैसे कि मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ गेन। अब ये सब कुछ समझने में आसान है, लेकिन अप्लाई करने में उतना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि हम सब अलग हैं, बोन स्ट्रक्चर अलग है, तो हर वर्कआउट हर एक के लिए सेम मसल डिस्टर्बेंस या अडेप्टेशन नहीं करता। हो सकता है कि एक बंदा 2 से 4 सेट करके पंप फील करे, प्रोग्रेस करे, और वहीं दूसरा बंदा 6 से 8 सेट करके भी उतनी प्रोग्रेस ना कर पाए। लेकिन मसल डिस्टर्बेंस का मतलब है क्या? सो मसल डिस्टर्बेंस का मतलब है मसल ब्रेकडाउन और स्ट्रेंथ, और मसल ग्रोथ के रेफरेंस में इसका मतलब है वर्कआउट में पंप आना, फील करना कि जिस मसल को हम टारगेट कर रहे हैं वही मसल काम कर रही है, और वर्कआउट के कुछ दिन बाद तक वही मसल में सोरनेस हो। अब मसल पंप इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप स्ट्रेंथ गेन के लिए वर्कआउट कर रहे हैं या हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं लोअर रैप रेंजेस में, लेकिन मसल सोर फील कर सकती है और आप प्रोग्रेस कर सकते हैं क्योंकि आपने अपनी मसल पे स्ट्रेस दिया है कुछ हद तक। और ज़रूरी नहीं, बट ये फैक्टर्स आपका वर्कआउट और एफर्ट भी बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। क्योंकि अगर आप कभी वर्कआउट में पंप फील नहीं कर रहे या बहुत कम फील कर रहे हैं, तो सिंपली यू आर नॉट ट्रेनिंग इफेक्टिव, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपको पंप और सोरनेस नहीं हो रही है लेकिन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इफेक्टिव ट्रेनिंग कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आप अच्छे से इसका एस्टिमेट लगा पाएंगे। और तो और ज़बरदस्ती पंप और सोरनेस के लिए भी वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो हमारी प्रोग्रेस को स्लो करते हैं। तो अगर आपका वर्कआउट मुश्किल है और आप टाइमली रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा कम वर्कआउट करके देखें और देखें कि बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आइडियल सेट्स और रैप्स डिस्कस करने से पहले एक और बात जो कि बहुत ही ज़रूरी और कॉमन है मसल फ्रीक्स में, कि ज़्यादा वर्कआउट करने से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस पर काफ़ी प्रूवन स्टडीज़ भी की गई है, जैसे जेम्स क्रीगर का मेटा एनालिसिस में नंबर ऑफ सेट्स और मसल ग्रोथ में लीनियर रिलेशनशिप देखा गया कि 4 से 6 सेट करने से मसल 90% ज़्यादा ग्रो होता है बजाय एक करने से। और एक अभी रीसेंट मीटा एनालिसिस जो कि स्कॉफील्ड और उनके कलीग्स ने किया, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया मसल ग्रोथ को 1 से 4, 5 से 9 और 10 से ज़्यादा सेट्स में, जिसमें लीनियर रिलेशनशिप प्रूफ हुआ। अब इसी करके बहुत से जिम गोअर्स का सोचना है कि हाई वॉल्यूम से मसल ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये एक बहुत बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा बिट है। मतलब हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी आज की ट्रेनिंग हमारे बचे हुए वीक पे और वर्कआउट रूटीन पे कैसे इफेक्ट करेगी। कि अगर हम ज़्यादा थक गए हैं और नेक्स्ट वर्कआउट में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो क्या हमने कुछ बेटर किया? डेफिनेटली हमने मसल फटीग ज़रूर अचीव किया, लेकिन वर्क मोर ग्रो मोर इतना सिंपल नहीं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे वर्कआउट का गोल हमारी मसल को अच्छे से ब्रेक डाउन करना और मसल अडेप्टेशन होना चाहिए। अब जैसे हर चीज़ की लिमिट होती है, वैसे ही सेट्स की इस थ्योरी की भी एक लिमिट है, क्योंकि एक्स्ट्रा करने से हम ग्रो करने की बजाय उसका उल्टा करेंगे हमारी बॉडी के साथ। अब ऑब्वियसली वो लिमिट सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, एज, चॉइस ऑफ एक्सरसाइजेस, आप कितना पुश करते हो अपने आप को, आपकी नींद कितनी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ योर डाइट, आपकी कैलोरीज इनटेक क्या है, और आपकी लाइफ में स्ट्रेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल, फाइनेंशियल, वो हमेशा रहेगा।
अब वीडियो के बीच में रोक के मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन ओवरवेलमिंग हो सकती है, इसीलिए ट्रेनर्स की इंपॉर्टेंस है लाइफ। सो अगर आप मेरे साथ ट्रेन करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके मेरे प्राइजेज एंड प्लान्स आप चेक कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू एक्चुअली। और हम साथ में काम करेंगे, और तो और यू विल बी लिफ्टिंग एंड मेकिंग चेंजेस ट्रेमेंडस, अनइमेजिनेबल। Your dream body, your dream goal is just lying in that description and it's just a tap away. Imagine. अब आपको कितने सेट्स करने चाहिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है जो कि सबके लिए हो सकता है। एक बंदे को सिर्फ 5 सेट्स पर मसल ग्रुप लगे रिजल्ट देखने के लिए, और सेम रिजल्ट्स के लिए वहीं दूसरे बंदे को 10 सेट्स लगे। सपोज रमेश जो कि 40 साल का है, सिर्फ बच्चों का बाप है, फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब है, और दूसरी तरफ सुरेश जो कि अभी कॉलेज जाता है और स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, मजे कर रहा है, मतलब JNU में भी। अब हो सकता है देखने में दोनों सेम ट्रेनिंग रूटीन से ठीक रिजल्ट अचीव कर लें, बट कोई सेंस नहीं बनती अगर आप ध्यान से सोचो, क्योंकि सुरेश काफ़ी यंग है, रमेश से लाइफ में उतना स्ट्रेस नहीं है और यंग एज के करके जल्दी रिकवर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश को थोड़ा टाइम लगेगा यार, उसको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा यार। मैं नियरली रमेश की तरफ बच्चों का बाप नहीं हूँ, अगर मतलब मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि लो सेट रेंज से स्टार्ट करो और उसमें ग्रेजुअली सेट्स ऐड करके इंक्रीज करते जाओ, और देखो रिकवरी में अगर आपको इशू आ रहा है तो सेट्स ड्रॉप करके देखोगे आपको कैसा फील होगा। ऐसे आपको भी पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्किंग है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट थिंग। अब स्टडीज़ क्या रिकमेंड करती हैं कि 10 से 20 पर मसल ग्रुप पर वीक सेट्स परफॉर्म करने चाहिए फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, और वॉल्यूम ज़रूरी भी है ग्रोथ के लिए। तो इससे क्या सजेशन बाहर निकलती है कि 10 सेट्स वीकली परफॉर्म किए जाए बड़े मसल ग्रुप के लिए, जैसे चेस्ट, बैक और लेग्स, और करीब करीब 5 सेट्स परफॉर्म किए जाए हफ्ते में छोटे मसल ग्रुप के लिए, जैसे ट्राइसेप, शोल्डर, बाइसेप। और ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे मसल ग्रुप्स को डायरेक्ट वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रो करने की। अब क्वेश्चन आता है कि एक वर्कआउट में कितने सेट्स परफॉर्म करें जाएं, तो वो आपकी हर हफ्ते की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप हर मसल ग्रुप हफ्ते में कितनी बार ट्रेन कर रहे हैं। मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि आप हर मसल ग्रुप हफ्ते में 2 बार ट्रेन करें, बजाय कि सारे सेट्स एक ही वर्कआउट में डालने की करें। जैसे कि अगर आप चेस्ट के लिए 10 वीकली सेट्स परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम चेस्ट को 2 सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। 5 सेट्स मंडे को लगा सकते हैं और 5 सेट्स फिर दोबारा थर्सडे को, और फिर ऐसे अगले हफ्ते इंक्रीज करके मंडे को 6, थर्सडे को फिर से 5, फिर ऐसे दूसरे हफ्ते उसके अगले हफ्ते इंक्रीज करके मंडे और थर्सडे दोनों वर्कआउट में 6 से ग्रेजुअली इंक्रीज। इस रूल को फॉलो करके आप अपनी ट्रेनिंग रूटीन को बहुत इजी बना सकते हो। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि बड़े मसल ग्रुप के लिए 10 सेट्स और छोटे के लिए 5 वीकली सेट्स करना चाहते हैं, तो आप अपना अपर और लोअर बॉडी वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, जो कि ईजी है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके लिए हफ्ते में सिर्फ 4 ट्रेनिंग डेज चाहिए। सो पहले अपर ए, फिर लोअर ए, फिर अपर बी और लोअर बी। आप रेस्ट डाल सकते हैं लोअर ए और अपर बी के बीच में। सो सपोज मंडे अपर ए, ट्यूसडे लोअर ए, वेंसडे रेस्ट, देन थर्सडे अपर बी, देन फ्राइडे लोअर, सैटरडे संडे पार्टी भी करना है रेस्ट। बाकी पार्टी भी कर सकते हो मॉडरेशन में, लिमिट में रहो। अब ये बात थी हाइपरट्रॉफी की, यानी मसल ग्रो करने की। अब बात आती है स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कितने सेट्स लगाए जाएं। पहली बात, स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम सेट करके भी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। जैसे मसल ग्रो करने के लिए हमने देखा कि 10 सेट्स की ज़रूरत है हर हफ्ते, वहीं स्ट्रेंथ के लिए 8 सेट्स काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि जहां आप मसल बिल्ड एक वर्कआउट पर मसल पर वीक कर सकते हैं, वहीं स्ट्रेंथ गेन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं, यानी मसल ग्रुप एक से ज़्यादा बार हिट करने। सिर्फ एक एक्सेप्शन है स्ट्रेंथ गेन में, जो कि है डेडलिफ्ट। मैं रिकमेंड नहीं करता कि डेडलिफ्ट हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा की जाए, क्योंकि डेडलिफ्ट में बेसिकली पूरी बॉडी का यूज होता है, जिसकी वजह से कभी कभी रिकवरी में इशू आ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए आप अपर एंड लोअर वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हैं, बस कम वर्किंग सेट्स के साथ। अब आपको पता लग गया कि आपको कितने सेट्स करने हैं, तो अब मूव करते हैं रेपिटेशन की तरफ कि आपको कितने रैप्स करने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बॉडी गोल्स पे। लेट मी एक्सप्लेन, ओके, काम डाउन, होल्ड योर हॉर्स। तो रिसर्च से ये देखा गया कि हम सेम वर्कआउट ऑफ मसल गेन कर सकते हैं डिफरेंट लोड पे, एज लॉन्ग एज हम सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं। रिसर्च ने यह भी पाया कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो सिंपल है, हैवी वेट उठाओ, ऑप्टिमल सेट्स करो, मसल और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ नहीं करो। एक तीर से 2 निशान, निशानी।
एज ईजी है। बस जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मसल ग्रो करने के लिए ना सेट्स और रैप्स किए जाने चाहिए। बस हैवी वेट लिफ्ट करना एक मेहनत है और जो हमारे नर्वस सिस्टम पे भी जोर डालता है, और तो और हमारे जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यू पे भी स्ट्रेस जाता है। तो अगर वो लिमिट से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जनरली हमें अपने वन रैप मैक्स के 60 टू 70% के अराउंड वेट लिफ्ट करना चाहिए। 6 से 30 रैप मैक्स फॉर हाइपरट्रॉफी यानी मसल ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली ये अब एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आप कितने रेपिटेशन। वन रैप मैक्स के आप सारा वजन डाल के जितना आप हैंडल कर सकते हैं, अपनी बॉडी आपकी हैंडल कर सकती है, उससे सिर्फ एक रैप आप लगा सकते हैं, तो उसका 6 या 7। और स्ट्रेंथ के लिए जो जनरल रिकमेंडेशन है वो बिगिनर्स के लिए 60% प्लस ऑफ देयर वन रैप मैक्स, और वहीं इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए 80% ऑफ देयर वन रैप मैक्स। बिगिनर 5 से 15 रैप रखें, एक्सपीरियंस एथलीट एक सेट में 5 या 5 से कम रैप रखें। अब ऑब्वियसली आप मसल और स्ट्रेंथ एक साथ गेन करना चाहेंगे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 5 से 30 रैप्स अपने पूरे वर्कआउट में स्प्रेड करके रखें, जैसे कि 5 से 8 रैप कंपाउंड मूवमेंट जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट पे रखें। 8 से 15 रैप असिस्टेंस एक्सरसाइजेज जैसे लेग प्रेस, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, बारबेल रोज, इन सब पे रखें। और 15 से 30 रैप्स आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे लैटरल रेजेस, बाइसेप कर्ल या ट्राइसेप एक्सटेंशंस पे रखें। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपके लिए सिर्फ 5 स्टेप में इंक्लूड करने के लिए, अपने रूटीन बिल्ड करने के लिए बेसिक गाइडलाइन जरूर फॉलो करें। स्टार्ट ऑन लोअर रैप रेंजेस, डोंट निगलेक्ट योर रिकवरी। गोल्स एंड न्यूट्रिशन गोज हैंड इन हैंड, दोनों पे फोकस करें। और ब्रेक लेना रूटीन में उतना ही ज़रूरी है जितना वर्कआउट और न्यूट्रिशन। सो अपने रूटीन में ब्रेक ज़रूर ऐड करें, जैसे डी लोड्स वीक, फुल रेस्ट डेज, इवन डाइट ब्रेक्स। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ भी करें। अगर वो वर्कआउट जाते हैं नहीं जाती तो हो सकता है जाना शुरू कर दे, फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दे। तो प्लीज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, जो कि हर यूट्यूबर बोलता रहता है, पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं करते। मेरी परसेंटेज रिटर्निंग व्यूअर्स की काफ़ी लो है। I want you to come back and please do like and share this video. I'll keep posting content. I'll try to make more of it. Maybe जब आप ये वीडियो देखें तो मैं अपने कंपटीशन पे हूँ या एक हफ्ता दूर हूँ। So please do support enough. And अगर आपको मेरे वर्कआउट, मेरे फिजिक अपडेट्स ये सब चाहिए, stay tuned. I will be posting and updating you guys as much as I possibly can. और सून आपको मेरे कॉम्पिटिशन्स के लिए कॉम्पिटिशन प्रेप्स के इनसाइट्स ज़रूर दिखेंगे इसी चैनल पर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़